सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ एक नए अध्याय को लेकर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का व्याकरण भाग में सम्मिलित पाठ 16 जिसे हम कहते हैं अव्यय, ठीक है। तो आज हम अव्यय वाला पाठ करेंगे और इस पाठ में हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में कि अव्यय होते क्या हैं, ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रमा धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो रमा इसमें क्या है आपका? ये करता है, चलती है, ये इसमें क्रिया है। कैसे चलती है वो? धीरे धीरे। तो अब जो ये धीरे धीरे शब्द है ना, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या चेंज कर सकते हो? आप ये रमा का ये लिंग चेंज कर सकते हो, जो क्रिया है वो चेंज कर सकते हो, काल है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो आपका चेंज नहीं होगा, वो हमेशा बना ही रहेगा। तो ऐसे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि से प्रभावित नहीं होते, हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। अब बारी आती है अव्यय के भेद की कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो बेटा अव्यय के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मादि बोधक। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे क्रिया विशेषण पर कि क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं। ये बेटा आप 6वीं 7वीं क्लास में पहले भी पढ़ चुके हो अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एक शब्द वाक्य बोला है कि मन्नू तेज चलता है। तो इसमें कर्ता कौन है आपका? मन्नू चलता है, ये इसमें क्या है? क्रिया। और कैसे चलता है वो? तेज। तो ये शब्द आपका विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि भाई मन्नू कैसे चलता है? मन्नू तेज चलता है। तो इसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब बारी आती है क्रिया विशेषण के भेद की कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं बेटा। सबसे पहला है हमारा कालवाचक, जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो, ये आपको किसका बोध करवाएगा? ये आपको समय का बोध करवाएगा, ठीक है। तो कालवाचक क्या होता है? ऐसे शब्द जो आपको काल की जानकारी दे, यानी कि समय की जानकारी दे, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें आपका आ जाएगा अभी अभी, ठीक है, आज, सदैव, ठीक है, प्रतिदिन, दिन भर, ठीक है, कल, अब, जब, सायं, प्रातः, सुबह, दोपहर आदि, आजकल, नित्य, लगातार, सारे आदि, ठीक है, और प्रतिदिन, रोज, हर बार, बहुधा, ज्यादातर आदि। तो ऐसे शब्द जो आपको समय की जानकारी देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कि आज दिन भर वर्षा होती रही। तो आज जो है समय दे दिया, दिन भर भी साथ में दिया हुआ है, तो ये आपको समय का ही बोध करवा रहे हैं। दूसरा है आपका स्थानवाचक। अब आपको पता चल गया कि ये आपको किसका बोध करवाएगा? ये आपको स्थान का बोध करवाएगा। तो वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इनमें आपके कौन कौन से शब्द आ जाएंगे स्थानवाचक के लिए? जैसे आगे, पीछे, ठीक है, दाएं, बाएं,
ऊपर नीचे, पास दूर, ठीक है, और सर्वत्र, यहाँ वहाँ, इधर उधर, नीचे की तरफ, की और, के दोनों ओर आदि। जैसे बाहर एक भिखारी बैठता है, तो भिखारी बैठा है लेकिन वो कहाँ बैठा है? बाहर। पिताजी भीतर बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं लेकिन पिताजी कहाँ बैठे हैं? वो भीतर बैठे हैं। उसके बाद है आपका परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध करवाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें आपके कौन कौन से शब्द आ जाएंगे परिमाण में? बहुत, अति, अत्यंत, खूब, ठीक है, कुछ, जरा, पर्याप्त, अधिक, कम, घूंट भर, चुल्लू भर, अल्प। अल्प का मीनिंग होता है कम, स्वल्प और तनिक। जैसे पेड़ों को काटने की गति बहुत बड़ी है। अब बड़ी है गति, कितनी बड़ी है? खूब, ठीक है, तो इसमें खूब आ जाएगा। इतना धन पर्याप्त है, इतना धन, धन की मात्रा बता दी है, कितना है? पर्याप्त। तो इसमें हम कितनी लगाकर जो है हम प्रश्न करेंगे, ठीक है। स्थानवाचक में आप पूछ सकते हो कहाँ, कहाँ लगाकर आप प्रश्न कर सकते हो, और कालवाचक में आप लगा सकते हो कब। ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखना। कालवाचक में आप लगाएंगे कब, स्थानवाचक में आप लगाएंगे कहाँ, परिमाणवाचक में आप लगाएंगे कितना, ठीक है। अब है अगला हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? वे क्रिया शब्द जो क्रिया की रीति का बोध करवाते हैं। रीति का अर्थ क्या होता है? तरीका। भाई वो आपको वैसा बोध करवाएंगे। तो इसमें आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे बेटा? इसमें आपको मिलेंगे धीरे धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, मन से, धड़ाधड़, झटपट, अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, बेशक, वास्तव में, कदाचित, शायद, संभव है, बहुधा, प्रायः, अक्सर, हाँ, जी, ठीक, सच, जी हाँ, इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिए आदि। तो जैसे मैंने आपको बताया था कालवाचक में आप कब लगाकर प्रश्न करेंगे, स्थानवाचक में कहाँ, परिमाणवाचक में कितना, और रीतिवाचक में हम क्या लगाएंगे? कैसे। क्या लगाएंगे हम? कैसे। कैसे लगाकर हम प्रश्न करेंगे। जैसे लड़का चुपचाप बैठ गया, लड़का चुपचाप बैठ गया, तो लड़का इसमें क्या है? आपका कर्ता, बैठ गया क्रिया, कैसे बैठ गया? चुपचाप। तो इसमें हमने कैसे लगाकर प्रश्न किया है। उसके बाद है हमारा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं। तो इसमें संबंध बताया जाएगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। जैसे इसमें आपका आ जाएगा के बिना, आगे की, के बाहर, के साथ, के बीच आदि। जैसे घर के बाहर मत आना, ठीक है, तो घर इसमें क्या है? आपकी संज्ञा, मत आना ये क्रिया है, संबंध बता दिया, मत आना, किसके बाहर मत आना? घर के बाहर। तो के बाहर जो शब्द है वो आपका संबंध बोधक अव्यय है। आकाश की ओर देखो, तो आकाश की ओर देखो, तो उसमें संबंध बताया जा रहा है आकाश, आकाश की ओर। तो उसमें जो की ओर है वो शब्द आपका क्या आ जाएगा? वो आपका संबंध बोधक आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके कौन कौन से शब्द आपको मिल सकते हैं संबंध बोधक में? इसमें आपको मिल सकते हैं के कारण, की वजह से, के साथ, के द्वारा, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, से लेकर, के साथ, के संग, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, की अपेक्षा, की तुलना में, के समान, के बदले, के विपरीत, के विरुद्ध, के विषय में, ठीक है। अब हम बारी करेंगे हमारे समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है?
समुच्चय बोधक का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि कंजक्शन। ठीक है, तो अब समुच्चय बोधक हम किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय का अर्थ आप है ना, एक बात ध्यान में रखना, समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल, और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। तो ऐसे शब्द जो संग्रह या मेल का बोध करवाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे अब ये दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ेगा, जैसे मैं ये कहूँ कि प्रियंका और श्रेया फिल्म देखती है, तो इसमें दो नाम हैं, पहला है प्रियंका, दूसरा है श्रेया। तो इन दोनों नामों को जोड़ा गया है किस शब्द के द्वारा? और शब्द के द्वारा। अमन ने मेहनत तो की परंतु पास न हो सका। अब इसमें दो वाक्य है, पहला वाक्य है हमारा अमन ने मेहनत की, दूसरा वाक्य क्या है? पास न हो सका। तो ये जो वाक्य है किस शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ है? परंतु के द्वारा। अब है समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं? तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, पहला होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समानाधिकरण क्या होता है। तो जो अव्यय शब्द एक सी स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, पदबंधों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण शब्द कहते हैं। पहला, अब इसके भेद देखिए कितने हैं। पहला इसका भेद है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोधदर्शक और चौथा होता है परिमाणदर्शक। अब संयोजक क्या होता है? संयोजक ये मिलकर बना है सम जमा में योजक, यानी कि भली भांति जोड़ने वाला। तो जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे इसमें आपके कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? इसमें आपके आएंगे तथा, व, जो कि आदि। जैसे मैं ये कहूँ अमेरिका और इराक में शत्रुता थी, तो अमेरिका और इराक, इसमें और आ गया है आपका मोहिता, पल्लवी एवं चाचा जी बाजार गए, तो उसमें कौन सा शब्द आ गया है? उसमें आपका आ गया है एवं। ठीक है, तो ये मिलाएगा आपको। उसके बाद है विभाजक या विकल्पक। विभाजक का मीनिंग क्या होता है? अलग करना। तो जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं वे या तो विभाजक कहलाते हैं और विकल्पक कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ रहो अथवा यहाँ से चले जाओ, तो इसमें आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे? इसमें आपको मिलेगा अथवा, या की और चाहे, ये आपको शब्द मिलेंगे जो अलग भी कर सकते हैं और विकल्प भी दे सकते हैं। क्या खाना पसंद करोगे? इडली या डोसा? ठीक है, न जापान झुकेगा न कोरिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है विरोध दर्शक। अब विरोध दर्शक क्या होता है? जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करे, यानी कि आप देखो नाम से ही समझ पा रहे होगे, विरोध प्रकट करेगा वो। ठीक है, उन्हें विरोध दर्शक कहा जाता है। इसमें आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे? इसमें आपको मिलेंगे परंतु, किंतु, लेकिन, पर, अगर और मगर। ठीक है, ये इसमें आपको शब्द मिलेंगे विरोध दर्शक में। मजदूर मेहनत तो करता है परंतु अच्छा मेहनताना नहीं मिलता। अब इसमें दो बात कही गई है। पहला जो कथन है वो क्या है कि मजदूर मेहनत करता है, दूसरा कथन क्या है कि अच्छा मेहनताना नहीं मिलता। तो इसमें आपका शब्द क्या आ गया है? परंतु। दिव्या अच्छी अध्यापिका बन सकती है किंतु वह चाहती नहीं, तो इसमें भी कौन सा शब्द आ जाएगा आपका? किंतु आ जाएगा। मैंने बहुत समझाया था लेकिन तुम माने नहीं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? लेकिन आ जाएगा। उसके बाद है परिणाम दर्शक। परिणाम यानी कि जो आपको परिणाम बताएगा। जो अव्यय पहले उपवाक्य और दूसरे परिणाम का संकेत बताते हुए दूसरे उपवाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि इसमें आपको रिजल्ट बताया जाएगा। जैसे
आरिफ शांत होकर बैठो वरना बाहर निकाल दूंगा। तो देखो इसमें एक वाक्य तो क्या है कि आरिफ शांत होकर बैठो और दूसरा क्या है बाहर निकाल दूंगा, लेकिन उससे पहले उसने रिजल्ट बता दिया कि भाई वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो इसमें संयोजक द्वारा संबंध वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करता है तो उसे परिणाम दर्शक कहा जाएगा, जो पहले वाक्य का दूसरे वाक्य में परिणाम दर्शाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है व्याधिकरण। अब व्याधिकरण क्या होता है? एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका व्याधिकरण। तो व्याधिकरण में क्या था आपका कि भाई जो एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य है यानी कि जो डिपेंडेंट वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्याधिकरण कहलाते हैं। यदि विदुर मेरा कहना मान लेता तो न पछताता। यद्यपि पीयूष भला लड़का है परंतु पढ़ाकू नहीं है। तो इसमें आपको व्याधिकरण योजक वाले शब्द कौन कौन से मिलेंगे? इसी प्रकार की, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, फिर भी आदि। ठीक है, अब जैसे हमने समानाधिकरण के 4 भेद किए थे ऐसे ही व्याधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है हेतु बोधक, फिर है संकेत बोधक, फिर है आपका स्वरूप बोधक और फिर है आपका उद्देश्य बोधक। ठीक है, तो पहला हम करेंगे हेतु बोधक। हेतु बोधक का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण। ठीक है, तो जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य कारण का ज्ञान कराए या केवल कारण का ही बोध कराए उन्हें हेतु बोधक कहा जाता है। जैसे रोहित बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अब क्योंकि रोहित बीमार था इसमें कारण बता दिया विद्यालय न जाने का, तो उसमें कारण क्या है? क्योंकि वो बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। चूंकि हिमांशी ने पढ़ाई नहीं की इसलिए वह फेल हो गई। तो भाई हिमांशी ने पढ़ाई नहीं की थी तो वो क्या हो गई? वो फेल हो गई। तो इसमें क्या आएगा? इसलिए। दूसरा है आपका संकेत बोधक। अब संकेत बोधक क्या होता है? जहां 2 वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी वह सफल न हो सका। तो इसमें संकेत बोधक शब्द कौन से हैं? यदि, तो, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि आदि। तीसरा है आपका स्वरूप बोधक। तो जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द, वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है उन्हें स्वरूप बोधक कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे हाथ मक्खन से है यानी कि इसमें स्वरूप दिया जाएगा आपको। मक्खन से है अर्थात मक्खन से है, ये थोड़ी है वो मक्खन नहीं है। उसका मतलब क्या है? कि वो मक्खन की तरह कोमल है। वह देश पर मर मिट सकता है यानी देश से बहुत प्यार करता है। तो इसमें आपके कौन कौन से शब्द आ जाएंगे संकेत बोधक में? इसमें आपका आएगा अर्थात, ठीक है, यानी, मानो, यहाँ तक कि, ये इसमें आपके शब्द मिलेंगे। ठीक है, संकेत बोधक हो गया, स्वरूप बोधक हो गया। उसके बाद है उद्देश्य बोधक। तो जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है ये आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं। उद्देश्य बोधक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये उद्देश्य के बारे में हमें बताएंगे। अनुषा रोज पढ़ती है। अब अनुषा क्यों पढ़ती है? भी ताकि वो प्रथम आ सके। मोहित भागा जिससे कि वह नेहा को पकड़ सके। अब मोहित क्यों भागा? उसका उद्देश्य क्या था भागने का? भी ताकि वो नेहा को पकड़ सके। अब बेटा जो हमारा इसका लास्ट का है भाग अव्यय में, वो है विस्मादि बोधक अव्यय। सबसे आसान है और आपने ये पहले सुन भी रखा है, शुरू से ही आप करते भी आ रहे हो, इसे कोई नई चीज नहीं है। वे अव्यय शब्द जो विस्मय यानी कि आश्चर्य,
हर्ष यानी कि खुशी, प्रशंसा यानी कि तारीफ, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि मनोभावों के बारे में बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विस्मादी बोधक अव्यय कहते हैं। और सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो इसका ये चिन्ह होता है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, जिसे हम कहते हैं विस्मादी बोधक चिन्ह, तो ये इसमें आपको साथ में लगा हुआ मिलेगा। तो विस्मादी बोधक के कितने भेद होते हैं? विस्मादी बोधक के ये निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहला है विस्मय। तो विस्मय में आपको क्या मिल जाएगा? जैसे हम कहें अरे क्या कर रहे हो, मैं कहती हूँ ओहो, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ वाह, ठीक है। तो ये आपके विस्मय प्रकट करने के लिए है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए है। उसके बाद है हर्ष या उल्लास। तो हम या हर्ष या उल्लास कैसे प्रकट करते हैं? हम कहते हैं वाह, आह, क्या खूब, ठीक है। और उसके बाद से हम कहते हैं बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। तो ये हम कहते हैं हर्ष या उल्लास प्रकट करने के लिए। अब मान लीजिए हमें किसी को प्रोत्साहन देना है, प्रशंसा करनी है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? शाबाश, बहुत अच्छा भाई, बहुत सुंदर। ये हमारा है प्रशंसा के लिए, ठीक है, उसको मोटिवेट करने के लिए। अब मान लीजिए व्यथा है, ग्लानि है, पीड़ा है, हमें उसको प्रकट करना है तो हम कहते हैं हाय, आह, ओफ, हे राम, ठीक है, बाप रे, ये भी आ जाएगा। उसके बाद हमें संवेदना प्रकट करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? राम राम, तोबा तोबा, हाय रे, ठीक है, हाय रे। उसके बाद है घृणा। घृणा के लिए मान लो हमने कोई ऐसी चीज देख ली भी जिससे हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न हो गए, तो उसे हम कहेंगे छी, ए, हट, छी, धिक, ऐसे, ठीक है, हमारे मन में घृणा के जब भाव उत्पन्न होते हैं तब। उसके बाद है तिरस्कार। हम कहेंगे दूर, उसे हम कहते हैं हट, हम कहते हैं हश, ठीक है। तो ये हमारे तिरस्कार प्रकट करने के लिए है। चेतावनी अगर हम देते हैं किसी को तो हम कहते हैं बचो, होशियार हो जाओ सभी, हम कहते हैं ना होशियार। हम कह देते हैं अरे क्या कर रहे हो, ये चेतावनी देने के लिए है। उसके बाद है संबोधन। संबोधन में हम क्या कहेंगे? हे, अरे, ओ। और आह्वान में हम क्या कह देते हैं? आह्वान में हम कहते हैं हे प्रभु, हे राम आदि, ठीक है। तो ये हमारे थे विस्मादी बोधक को प्रकट करने के लिए। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि एक हम जो चीज़ इसमें और बताना मैं आपको चाहती हूँ वो ये है कि निपात क्या होते हैं? तो वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल भर देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? निपात। और ये कौन कौन से होते हैं? ही, भी, तो, भर, तक आदि, ठीक है। जैसे मैं ये कहती हूँ सचिन क्रिकेट ही खेलेगा, सचिन खेलेगा लेकिन वो क्या खेलेगा? वो क्रिकेट ही खेलेगा। राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, राहुल अच्छा तो खिलाड़ी है, लेकिन हमने क्या कहा है कि राहुल भी, हमने राहुल के ऊपर जोर दिया है। तो ये जो आपका चैप्टर था ये पूरा अव्यय का चैप्टर था, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा।